हेलो दोस्तों, राम राम। कैसा जा रहा है आपका वीकेंड? होप अच्छा जा रहा होगा। और दोस्तों, लास्ट वीक के लिए सॉरी, एक्चुअली मैं आउट ऑफ स्टेट था तो आपके लिए रेगुलर वीडियो नहीं दे पाया। इस हफ्ते से फिर वहीं से कंटिन्यूटी चालू हो जाएगी आपके लिए। हर रोज एक वीडियो आएगी एनालिसिस की, जिसके लिए जो अपना डेली का रहता है उसी हिसाब से हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में जो हम लोग टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है, एक तो निफ्टी के नेक्स्ट वीक के कौन से इंपॉर्टेंट लेवल रहेंगे। सेकंड, अपना वीक में 5 दिन होते हैं, डे वाइज अपना क्या प्लान रहेगा, कौन कौन सा डे अपने लिए बिरिश है, कौन कौन सा अपना डे बुलिश है, वो भी अपन डिस्कस कर लेंगे इस वीडियो में। और निफ्टी इंडेक्स एनालिसिस कर लेंगे 26 मई, मतलब कल मंडे के लिए, परसों के लिए। और उसके दो प्रीमियम, एक कॉल का एक पुट का एनालाइज कर लेंगे। सेंसेक्स का भी इंडेक्स एनालाइज कर लेंगे और उसका मंडे के लिए कॉल और पुट का कौन सा प्रीमियम बेस्ट रह सकता है, बेस्ट पैसे दे सकता है, बेस्ट स्पॉट रेजिस्टेंस कौन से हैं। फिफ्थ पॉइंट जो मैंने यहाँ पे नहीं लिखा वो है कि बहुत सी न्यूज़ चल रही हैं कि ट्रंप ने यूरोपियन यूनियन पे 50% टैरिफ लगा दिया है। एप्पल्स को बोल दिया है कि अपनी प्रोडक्शन इंडिया से हटा के अपन यूएसए में ही करें। तो वो सारी चीज़ों का इम्पैक्ट थोड़ा बहुत नेगेटिव पॉजिटिव रहने वाला मार्केट में, कैसा कैसा नहीं है, वो अपन डिस्कस करेंगे पॉइंट टू पॉइंट। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। वीडियो के पहले पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे निफ्टी का। निफ्टी का क्या सीन है, आप देखिए। निफ्टी पिछले एक पूरे रेंज में मैंने अपना एक वीडियो बनाया था मंडे के लिए, अगर आप देखोगे तो मैंने आपको बड़ा क्लियरली मेंशन किया था कि वोलेटाइल रहेंगी, बुल्स एंड बियर एक जोरदार मार्केट को वोलेटाइल रखेंगे। आप देखिए उसी रेंज में मार्केट वोलेटाइल रहा। इस वीक अपना क्या रह सकता है, निफ्टी के कौन से इंपॉर्टेंट लेवल हैं, किस तरह अपन इसको प्ले कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आज अपन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, पहले तो मेरा जो मंडे का व्यू है और ट्यूसडे का व्यू है, ये 2 दिन के लिए मैं मार्केट में बेरिश हूँ, मतलब मार्केट मेरे अकॉर्डिंग नीचे आ सकती है 2 दिन। ये मेरा व्यू है, आपका व्यू अपने हिसाब से कुछ भी हो सकता है। उसके दो रीज़न हैं दोस्तों। एक तो जो मेजर रीज़न है वो है कि बिरिश रहने का, मतलब मेरा फ्राइडे भी व्यू बिरिश था लेकिन वो पॉजिटिव हो गया, कारण उसने आरबीआई ने 2.7% जो 2.70 जो डिविडेंड प्रोवाइड किया है, तो 3.5 की खबरें आ रही थी, उस चक्कर में ये पॉजिटिव रहा बाजार। अदरवाइज अपन फ्राइडे भी वीरिश थे, लास्ट पूरा वीक हम वीरिश थे, मतलब वोलेटाइल टू वीरिश थे। इस वीक जो है दोस्तों वो मंडे और ट्यूसडे अपन वीरिश रहने वाले हैं। अपने को लगता है कि मार्केट नीचे आएगी ये 2 दिन में, लेकिन बाकी दिनों के लिए अगर मैं 2.5 दिन 5 दिन की अगर ट्रेडिंग होती है, 5 दिन अपन मार्केट में ट्रेड करते हैं, तो उसमें 2.5 दिन में मान के चलूंगा कि मैं बीरिश हूँ, 2.5 दिन में बुलिश हूँ। अब पहले 2.5 दिन मंडे और ट्यूसडे मैं बीरिश हूँ पूरा, ठीक है, मंडे ट्यूसडे बीरिश हूँ। तो हाफ, मतलब वेडनेसडे का जो पहले 2 घंटे का सेशन है उसके लिए भी मैं थोड़ा सा बीरिश हूँ, उसके बाद मैं पॉजिटिव हो जाऊंगा दोस्तों। तो आप ये देखिए किस तरह के मोमेंटम मार्केट में रहेंगे इस वीक, किस तरह से अपन क्या कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए पहले निफ्टी का देखते हैं, निफ्टी के लेवल चेक करते हैं। पहले तो आप 2 लेवल नोट करके रखो दोस्तों। ये 2 लेवल कौन से हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। एक तो आपको लेवल नोट करना है दोस्तों 24,380 रुपये का, ये डाउन साइड का लेवल है, बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, इसको नोट कर लीजिए। अब अपसाइड का लेवल जो रहेगा वो 25,220 और 30 के आसपास रहेगा। ये लेवल आपको नोट करके रखने हैं दोस्तों। ये आपको दोनों लेवल इसी वीक में चलते हुए नजर आएंगे। इसमें 10-20 पॉइंट ऊपर, 10-20 पॉइंट नीचे का रख लीजिए। तो ये दोनों लेवल आपको नोट करने हैं। मैं चार्ट पे भी दिखाता हूँ मैंने ये कहाँ पे ड्रॉ किए हुए हैं लेवल। अब ये रहा वो लेवल 25,230 का एक लेवल है, बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, आप इसको ध्यान रखेंगे। सेकंड डाउन साइड के लिए एक ये लेवल है 24,380 रुपये का, इसको आप बड़ा ध्यान रखेंगे इस लेवल को भी, ठीक है। ये मैं दोनों आपके लिए मार्क कर देता हूँ।
अब जो अपना व्यू है मार्केट का मंडे को लेके, दोस्तों देखो मंडे आपको भी पता है कि मतलब मार्केट में न्यूज़ आ रही हैं कि मार्केट दोबारा से क्रैश हो जाएगा, नीचे गिर जाएगा। बहुत बड़ी डाउ डाउ फ्यूचर में भी बहुत ज़्यादा सेलिंग आई है। तो बिटकॉइन भी आपने 4-5 हज़ार देखा होगा, क्रैश हुआ होगा। तो ट्रम्प के टैरिफ, लेकिन दोस्तों इस वीक के लिए मैं बोल रहा हूँ कि मंडे और ट्यूसडे मतलब 26 तारीख और 27 तारीख के लिए मैं सिर्फ बीरिश हूँ। मतलब मेरा व्यू डाउन साइड का है। अगर मैं लगा के चलूँ 28, 29, 30 के लिए, तो मेरा जो व्यू है वो अपसाइड का रहेगा। मार्केट आपको 25,000 के ऊपर दिखेगी, मतलब इस वीक के ख़त्म होते होते। तो चलिए अपन देखते हैं दोस्तों, मेरे को क्या लगता है जो ये कल का लेवल है, मार्केट इसके लेवल के नीचे खुलेगी, थोड़ा सा रीटेस्ट करेगी यहाँ पे। इस लेवल को रीटेस्ट करके फिर इसका पहला जो टारगेट रहेगा डाउन साइड का अपना, वो 24,540। यहाँ से अपन 24,800 और 24,900 की रेंज पे देखते हैं। 24,800 के नीचे गया तो मार्केट का पहला टारगेट अपना 24,540, दूसरा जो टारगेट रहेगा 24,480, तीसरा और लास्ट टारगेट रहेगा 24,380। देखिए हो सकता है पॉसिबली कि मार्केट को ये कल के दिन छोटी सी रेंज में घुमा दें, ठीक है, 200-150 पॉइंट की रेंज में घुमा दें। लेकिन आपको सेंसेक्स की एक्सपायरी यहाँ तक ये आता हुआ दिखेगा, निफ्टी, ये थोड़ा नोट कर लीजिए। सेंसेक्स के लेवल भी अपन डिस्कस करेंगे, तो वो भी अपन अपने हिसाब से देख लेते हैं किस तरह का क्या मोमेंटम रह सकता है। तो ये 2 दिन मैं बेरिश हूँ। 2 दिन, ये फर्स्ट 2 दिन में मेरा ये इंपॉर्टेंट लेवल है, यहाँ तक मार्केट आनी चाहिए मेरे अकॉर्डिंग 24,380, 400 के आसपास। ये अपने लेवल रहेंगे मंडे ट्यूसडे के लिए। अब अपन डिस्कस करते हैं दोस्तों, यहाँ से अगर मार्केट सपोर्ट लेता है, यहाँ से सपोर्ट लेता है, तो अपने नीचे के टारगेट तो अपने निफ्टी के डिस्कस कर लिए। अब अपसाइड अपन क्या प्लान कर सकते हैं, ये मैं आपको ओवरऑल व्यू का बता रहा हूँ। फिर हम खाली मंडे का डिस्कस करेंगे, मंडे अपने लिए कौन कौन से पॉइंट जो लेवल हैं वो इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो अब मान के चलिए कि मार्केट 380 से सपोर्ट लेता है, तो ठीक है, तो अपने जो टारगेट मैंने आपको बताए हैं वो 25,230 रुपये तक के जो टारगेट हैं उसके लिए ये मार्केट ओपन हो जाएगा। यहाँ तक के लिए ये वीकेंड में आप इसको देखेंगे। अब दोस्तों अपन करते हैं डिस्कशन सिर्फ मंडे की। मंडे की इस वीडियो में हम लोग निफ्टी का जो इंडेक्स है उसका एनालिसिस कर लेते हैं, उसके 2 प्रीमियम, एक कॉल का एक पुट का भी एनालिसिस कर लेंगे, क्योंकि अपकमिंग जो एक्सपायरी है वो सेंसेक्स की है। मैंने सेंसेक्स के भी 2 प्रीमियम और इंडेक्स उसका एनालिसिस करके रखा है आपके लिए। कुछ मेरे भाई निफ्टी में ट्रेड करते हैं, तो उनके बिहाफ के ऊपर मैंने ये निफ्टी के भी 2 प्रीमियम आपको एनालाइज करके दिए हैं। ये इसलिए देता हूँ ताकि इसकी मूवमेंट मुझे पता लगती रहे कि मूवमेंट क्या है, ताकि सेंसेक्स के बाद निफ्टी की एक्सपायरी होती है तो हम इजीली वहाँ पे मूवमेंट कैप्चर कर पाते हैं कि किस तरह का क्या मूवमेंट इसमें रह सकता है। तो चलिए दोस्तों, अब मंडे के लिए हम डिस्कशन कर लेते हैं। अब ये तो हमारा व्यू था कि भाई मार्केट मंडे और ट्यूसडे जो है वो बिरिश रहेगा। देखिए दोस्तों, हर बंदे का अपना व्यू होता है, आपका भी अपना व्यू होगा, मेरा भी अपना व्यू है। तो मुझे ऐसा लगता है कि पहले मंडे मतलब सोमवार और मंगलवार को मार्केट डाउन साइड ही रहेगा। लेकिन अब कुछ लोगों का मानना है कि यार मार्केट अप साइड रहेगा, मंडे और ट्यूसडे हो सकता है। अब ये इस क्रैश में तो हम लोगों ने लेवल निकाले हुए हैं। देखिए कोई न्यूज़ आती है, कोई व्यू बनता है तो वो लेवल पे ही बनता है, अदरवाइज नहीं बनता। तो चलिए हम अपने लेवल बड़े सिंपल रखते हैं दोस्तों मंडे के लिए। डाउन साइड का प्लान हम 24,800 के नीचे करेंगे, अप साइड का प्लान हम 24,900 के ऊपर करेंगे। 100 पॉइंट की रेंज में हम कोई पंगा नहीं लेंगे। स्कैल्पिंग ट्रेड 5-10 पॉइंट के, 15 पॉइंट के निकल के आएंगे एटीएम में, एटीएम के स्ट्राइक प्राइस पे, वहाँ पे आप अपना प्लान कर सकते हैं। आप स्कैल्प हैं या कोई फास्ट डिसीजन मेकर हैं तो आप इसको ट्रेड को ले सकते हैं, अपने रिस्क मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग पेपर ट्रेडिंग के लिए ट्राई कर सकते हैं। अब मान के चलिए पहले हम अभी डिस्कशन किया हमने डाउन साइड के लेवल का। अब अप साइड के लेवल कौन कौन से हैं दोस्तों, देखिए 24,900 के ऊपर ये मार्केट क्लोज करता है तो अपना पहला टारगेट जो रहेगा 25,087 का रहेगा, दूसरा टारगेट 25,230 का, तीसरा टारगेट 25,435 के आसपास रहेगा, जो अपने अप साइड के लेवल हैं। अब ये डाउन साइड अगर मान के चलिए कि ये डाउन साइड 24,800 के नीचे कैंडल क्लोज कर गया, 24,800 के नीचे ये कैंडल क्लोज कर गया, तो अपना पहला डायरेक्टली जो टारगेट रहेगा मोटा मोटा वो 250 पॉइंट का रहेगा, 24,540 का।
दूसरा टारगेट अपना रहेगा 24,480 का, तीसरा टारगेट फिर वो 24,380 का। ये वाला लेवल आपको पता है मेरे लिए साइडवेज जोन है। इन्हें मैंने 4 ही पॉइंट का जो जोन है वो जानबूझ के यहाँ पे मार्क करके रखा हुआ है। किसी दिन आपको यहाँ मार्केट फंसती हुई जरूर दिखेगी। तो चलिए दोस्तों, अब हम आ, इसके प्रीमियम कौन कौन से हैं वो डिस्कशन कर लेते हैं। कॉल और पुट का एक एक प्रीमियम एनालाइज कर लेते हैं, उसके बेस्ट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी देख लेते हैं कौन कौन से अपने लिए समझ में आ रहे हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले है हमारा कॉल का प्रीमियम 24,900 रुपये का कॉल। अब ये थोड़ा सा ओटीएम है, लेकिन 20-30 पॉइंट ऊपर नीचे खुल गया मार्केट तो ये एवरेज कर देगा। दोस्तों, मैं ये है प्रीमियम महंगा है, मैंने थोड़ा इसका कॉल का जो लेवल है ऊपर लगा इसलिए लगाया है क्योंकि ये यहाँ से ना ये मेरे को ट्रैप नज़र आ रहा है इसका। ये हो सकता है मार्केट गैप अप खुले, इसके ऊपर 2-3 कैंडलें क्लोज होनी चाहिए 5-5 मिनट की, फिर आप अपने ट्रेड ऊपर के प्लान करना। अदरवाइज आप थोड़ा सा यहाँ पे रुक जाना पहले 15-20 मिनट ट्रेड लेने से पहले, क्योंकि आजकल मार्केट चल क्या रहा है मैं आपको बता रहा हूँ, वोलेटाइल मार्केट है। जैसे मैंने अपने लास्ट वीक मंडे वाली वीडियो में पूरे वीक का प्रेडिक्शन किया था कि बुल्स एंड बियर जोरदार वोलेटिलिटी क्रिएट करेंगे मार्केट में, हुआ वैसा ही, जोरदार वोलेटिलिटी क्रिएट हुई। तो इस वीक में या तो अप जा रहा है फिर डाउन जा रहा है। हर लोगों की प्रेडिक्शन है कि भाई मैंने अगर डाउन साइड का ट्रेड लिया है तो वो उसी दिन आगे अपसाइड चला जाता है, जिस दिन हम अपसाइड का ट्रेड लेते हैं उसी दिन वो डाउन साइड चला जाता है। थोड़ा ट्रैपिंग सिस्टम चल रहा है मार्केट में। तो ये ट्रैपिंग सिस्टम से आप सिर्फ लेवल के अकॉर्डिंग ही बच सकते हैं दोस्तों, अदरवाइज और कोई सोल्यूशन नहीं है। आपने देखा कि मार्केट गिर गई है जी, यहाँ से पुट चलेगी, मार्केट ऊपर चढ़ गई है जी, या नीचे गिर गई है कॉल चलेगी पुट चलेगी, ये सारी चीज़ें यहाँ पे अनलॉजिकली जो चीज़ें हैं वो काम नहीं आएंगी। तो दोस्तों, यहाँ पे हमने देखा कि 237 के ऊपर 5-5 मिनट की 3 कैंडलें क्लोज करता है, तो हम अपना पहला टारगेट लेके चलेंगे 332 का, सेकंड टारगेट जो अपना रहेगा 380 का, थर्ड टारगेट अपना 440 के आसपास का रहेगा। ठीक है दोस्तों, ये है अपने अपसाइड के लेवल। अब मान के चलिए कि मार्केट 156 से यहाँ से सपोर्ट ले लेता है, तो आपके टारगेट ऊपर वाले इस तरह से ही प्लान करके रहेंगे। अब मार्केट मान के चलो बड़ा गैप डाउन हो जाता है दोस्तों, है ना, मार्केट यहाँ इसके नीचे ये कैंडल खुल जाती है यहाँ पे, तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, कॉल के नीचे ना स्पॉट बहुत हैं, मतलब 2-3 स्पॉट निकल के नज़र आ रहे हैं। जैसे अगर इसके नीचे क्लोज हुआ तो आपने उसके बाद देखना है सिर्फ 72 रुपीज़ के आसपास इसकी जो मतलब वापस आएगा ये। फिर इसका एक स्पॉट का लेवल जो है वो है 39 रुपीज़ का, आप 39 रुपीज़ का लेवल भी ध्यान रख सकते हो। और इसका हीरो ज़ीरो जो थर्सडे के लिए रहेगा वो मैंने मार्क करके रखा है। इसको मैं करेक्शन करके आपको मंडे ट्यूसडे जैसे भी करेक्शन होगा, मार्केट किस रेंज में घूम रहा होगा, वो मैं आपको अपडेट करके ये लेवल निकाल के दूंगा। तो ये आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। ये है अपना कॉल का प्रीमियम। अब अपन चलते हैं दोस्तों पुट के प्रीमियम की तरफ। अब पुट का जो प्रीमियम है वो बिल्कुल ही अपने स्पॉट के आसपास घूम रहा है दोस्तों। अब इसका जो मेजर स्पॉट है वो 50 रुपये का है। अगर मैं मान के चलूँ इसका एक मेजर जो स्पॉट है वो 50 रुपये का है, इसके भी 2 लेवल नीचे के निकल के आ रहे हैं। ये हीरो ज़ीरो लेवल है 40 रुपये का, आप इसको नोट कर लीजिएगा। ये इसका एक स्पॉट लेवल है 100 रुपीज़ का, आप इसको भी नोट कर लीजिएगा। अब मान के चलिए कि ये 150 के नीचे खुलता है, मार्केट गैप अप होती है, तो आपको क्या करना है, इसको यहाँ तक वेट करना है, इसके अंदर बाहर कहीं आपने एंट्री नहीं लेनी। सिर्फ एक कंडीशन है कि ये नीचे जाए, इस तरह की कैंडल कोई विक वाली कैंडल बना के ऊपर आ जाए, इस तरह की कैंडल बना के कोई उसके ऊपर ही क्लोज कर दे 150 के ऊपर, तब आपकी एंट्री बनेगी। अदरवाइज इसके नीचे अगर 148 पे कैंडल क्लोज होगी या 147 पे 147 पे होगी तो आपकी यहाँ पे कोई भी एंट्री नहीं बनेगी। ये ध्यान रखिएगा, बड़ा ध्यान से इसको देख लीजिएगा, ठीक है। अब इसके लिए मान के चलो कि मार्केट थोड़ा सा गैप अप हो जाता है पहले केस में, तो ये 150 रुपये से सपोर्ट लेगा दोस्तों। 150 मतलब 55 रुपीज़ से या 52 रुपीज़ से या 45 रुपीज़ से ये सपोर्ट लेगा। कैसे, जैसे ये कैंडल बन रही है मान के चलो, है ना, ये गैप डाउन की कैंडल बन रही है सुबह सुबह ऐसी, तो दोस्तों ये वाली कैंडल ना ऐसे विक बना के क्लोज हो जाएगी, काइंड ऑफ इस तरह से ये क्लोज हो जाएगी। इसके ऊपर ही आपको दिखेगी 150 रुपये के ऊपर क्लोज हो गई है, तो ही आप अपना ट्रेड प्लान करिएगा, अदरवाइज आप इसको अवॉइड कर दीजिए। चलिए, अब मान के चलिए कि मार्केट गैप डाउन हो जाती है, तो हम उस केस में क्या करेंगे।
देखिए हमें वेट करना है 183 रुपीज़ का लेवल। इसके ऊपर पहली 5 मिनट की कैंडल करता है क्लोज, तो हम पहला टारगेट देखेंगे 248 का, दूसरा 290 का, और तीसरा जो अपना टारगेट रहेगा इसका वो 381 का रहेगा दोस्तों। ठीक है, जैसे ही 183 के ऊपर पहली 5 मिनट की कैंडल क्लोज करता है तो फर्स्ट टारगेट 248, दूसरा 290 और थर्ड है 380 का टारगेट जो थर्ड रहेगा। अब डाउन साइड के लेवल मैंने आपको स्पॉट बता दिए हैं। अब मार्केट मार्केट मान के चलो अपने व्यू के अकॉर्डिंग नहीं चलता, तो उसके लिए भी आपको स्पॉट की जरूरत लगेगी दोस्तों। अगर ये 150 के नीचे पहली कैंडल क्लोज कर देता है 147, 48, 45 रुपए के आसपास ही ऐसी बड़ी कैंडल क्लोज कर देता है, तो आपने 100 रुपए से पहले देखना नहीं है। इसके बाद आप इसको कॉल की तरफ अपनी स्कैल्पिंग ट्रेड या भी आप अपना रिस्क मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग पेपर ट्रेडिंग करते हो या रिजल्ट करते हो, तो अपने लेवल उसी हिसाब से आप प्लान कर सकते हो। और इसका एक थर्सडे का लेवल है 40 रुपए का। ये मैं करेक्ट करके आपको मंडे ट्यूसडे वाली वीडियो में अपडेट करूंगा मार्केट किस डायरेक्शन में क्या क्या मूवमेंट दे सकती है। तो ये आप कॉल और पुट का प्रीमियम जो है इसका निफ्टी का नोट कर लीजिएगा। 24,800 का पुट है, 24,900 रुपए की ये कॉल है। अभी अपन चलते हैं इस वीक में। जो अपकमिंग अपना वीक है, सबसे फर्स्ट सेकंड डे ट्यूसडे में सेंसेक्स की एक्सपायरी होती है। इसके कौन कौन से लेवल अपने को ध्यान रखने हैं दोस्तों, वो भी अपन इसमें डिस्कस कर लेंगे। अब देखिए, अब जहां पे सेंसेक्स खड़ा है वो एक्चुअली इसमें अगर मैं वन डे पे चार्ट पे दिखाऊंगा आपको, है ना। अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ, ये वन डे का चार्ट दिख रहा है, इसके अंदर ऐसे ऐसे कैंडलें आ रही हैं। फॉर एग्जांपल आपको एक बार दिखा भी देता हूँ मैं। अब ये देखिए, अब ये अगर इसके हिसाब से आप देखोगे, अगर मैं इसको मतलब कर दूं, तो ये एक चैनल में ऊपर चढ़ रहा है। ये देखिए यहाँ से एक चैनल बना हुआ है इसका, जो मैं आपको दिखा रहा था वन डे के हिसाब से, ये एक चैनल बना हुआ है। अब ये चैनल नीचे आएगा, ये चैनल तो ऐसे ही संकेत देता है कि मार्केट नीचे आएगा। पहले तो हम वन डे में बात कर रहे हैं, है ना। तो ये वन डे के हिसाब से इस तरह का प्लानिंग दे रहा है, लेकिन ये जिस तरह की कैंडल क्लोज करके बैठा हुआ है वन डे में, ये थोड़े साइन पॉजिटिवनेस के दे रहा है। अब अपन देखते हैं कहाँ पे किस तरह का पॉजिटिवनेस आ सकता है अपने ट्रेड के अकॉर्डिंग। अपन उसको भी डिस्कस कर लेते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, है ना। तो अब आपको ध्यान क्या रखना है भाइयों, जो आपको ध्यान रखना है, मार्केट ना एक रेंज में फंसा हुआ है अभी भी। देखिए, आपको पहले तो अपसाइड का लेवल में बता देता हूँ। आपको 81,840, 81,840 के ऊपर 5 मिनट की एक और दो, मिनिमम दो कैंडलें 5-5 मिनट की यहाँ पे क्लोज होनी चाहिए इसके ऊपर, तब हम ऊपर साइड का प्लान करेंगे। हमारा पहला टारगेट रहेगा 82,400, 82,400 के आसपास। दूसरा रहेगा 83,113, 83,113, और तीसरा टारगेट अपना 83,752 का रहेगा। ये तो है अपने अप साइड के लेवल। अब डाउन साइड किस तरह प्लान करना है दोस्तों, डाउन साइड हमें ध्यान रखना है 81,532 का लेवल। 81,532 का लेवल नीचे क्लोज करता है, तो पहला टारगेट अपना रहेगा 81,950। दूसरा टारगेट अपना जो रहेगा 80,663, और तीसरा और लास्ट टारगेट इसका जो रहेगा वो रहेगा 80,400। अब इसके अंदर भी दोस्तों बड़े इंपॉर्टेंट लेवल है जो आपको नोट करके रखने हैं। डाउन साइड का जो सबसे लास्ट लेवल है डाउन साइड का, वो है 80,400 का। ठीक है, मैं यहाँ नीचे कर देता हूँ, आपको समझ आ जाएगा डाउन साइड का। अब जो अपसाइड का लेवल है, वो जो अपने ऊपर डिस्कस किया था 83,113 का, ये है अपसाइड का लेवल। ये दोनों लेवल आपको ध्यान रखने हैं। इस वीक में आपको ये दोनों लेवल को रिस्पेक्ट होता हुआ दिखेगा, श्योरली दिखेगा। आप इन दोनों लेवलों को नोट करके रखिएगा। जैसे ही इस लेवल पे आए, समझ लीजिए आपका स्पॉट जोन तैयार हो गया है, यहाँ पे कंसोलिडेट करेगा। ऊपर अगर रिजेक्शन लेगा तो आपको रिजेक्शन कैंडल, जो मैंने स्पॉट कैंडल यहाँ पे बता रखी है, जो ऊपर देख रखी है, तो उसके अकॉर्डिंग मार्केट प्ले करेगा। जरा आप देख लीजिएगा, उस तरीके से हम इसको प्लान करके चलेंगे।
ठीक है दोस्तों, ये हो गया अपना सेंसेक्स का एनालिसिस। अब अपन डिस्कस करते हैं इसकी एक्सपायरी है, इसके प्रीमियम कौन कौन से बढ़िया हैं। अब दोस्तों इसका एक तो प्रीमियम मेरे को नज़र आ रहा है 82,000 का कॉल, 82,000 रुपये का कॉल नज़र आ रहा है। ये आज आप देख रहे हो, मैंने एक नया चीज़ शुरू किया है इसमें। अब मैंने ना बड़े छोटे छोटे लेवल निकाले हैं आपकी सिर्फ एंट्री के लिए। अदरवाइज मेरा लेवल तो एक ये निकल के आ रहा था, मतलब 530 का, और दूसरा 293 का निकल के आ रहा था, जहाँ से स्पोर्ट ले सकता है ये। लेकिन आपको एंट्री के लिए कि एंट्री आप कहाँ से लेंगे, कहाँ से आपका परफेक्शन बनेगा, थोड़ा ट्रेड आप कवर कर पाओगे, पैसा कमा पाओगे, तो ये आज से ध्यान रखिएगा। ये मैं ऑरेंज लाइन जो है इस पर ड्रॉ किया करूँगा, ये आपकी अपसाइड और डाउन साइड की एंट्री के लिए आपको इंडिकेट करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अब मान के चलिए कि मार्केट कॉल का प्रीमियम है, पहले इसके ऊपर गैप अप होती है, एक कैंडल यहीं पे, दो कैंडलें क्लोज कर लेती है 456 रुपीज़ के ऊपर। तो हम अपसाइड के लिए टारगेट देखेंगे, हमारा जो पहला टारगेट रहेगा 530 का रहेगा। ठीक है, 456 के ऊपर अगर ये कैंडल क्लोज करता है 5 मिनट की, तो हमारा पहला टारगेट 530 का। इसके ऊपर अगर ये कंसोलिडेट हो गया, या ये बड़ी कैंडल से इसको तोड़ के फिर वापस नीचे आके यहाँ पे आपको एंट्री देके गया, तो ये 2-3 कैंडल कंसोलिडेट किया, तो ये दो ऊपर के जो टारगेट हमने दोस्तों निकाले हैं ना, तो ये टारगेट आपको बड़े इजी तरीके से देके जाएगा। देखिए पहला, समझ के चलिए दोबारा, 456 के ऊपर पहली कैंडल क्लोज करता है, हमारा छोटा टारगेट रहेगा 530 रुपये का, इसको बड़ी कैंडल से तोड़ दे, फिर यहाँ पे आके रेड कैंडल बनाए, यहाँ पे अपने या कंसोलिडेट करे, तो अपने को ये दूसरा टारगेट 680 का, तीसरा टारगेट 870 का टारगेट बड़े आराम से देके जाएगा। अगर मार्केट में अच्छी मूवमेंट हुई, मतलब मार्केट में ठीक ठाक मूवमेंट हुई अपसाइड के लिए, तो ये यहाँ तक के लेवल इसके ओपन हो जाएंगे आपके 1070 रुपये तक के लेवल के। इसको भी नोट कर लीजिए, ये लास्ट लेवल है मेरा जो कॉल के प्रीमियम में निकल के आ रहा है मंडे वाले दिन। ठीक है, तो अब इसका डाउन साइड का प्लान देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, डाउन साइड आपने करना क्या है, डाउन साइड आपने नोट करना है 378 रुपीज़ का लेवल। तो फिर ये 293 से 20% चांस है कि यहाँ से ये स्पॉट ले लेगा, तो फिर ये टारगेट अपने को उसी हिसाब से अपने, मतलब 3-4 टारगेट जो ऊपर के दिखा देगा। अगर दोस्तों आपको कहीं मंडे वाले दिन इन दोनों लेवलों में से कहीं पे भी एंट्री मिल गई, तो इनको लेवलों को डिलीट करके आप परमानेंट लेवल ये वाले इसको ड्रॉ करके रखिएगा। ठीक है, अगर यहाँ से सपोर्ट नहीं लेता, ये इसके नीचे ही खुल गया, तो अपन फिर ये 80% ऐसा बढ़िया जोन है कि यहाँ से ये उठेगा ही उठेगा प्रीमियम। अगर नहीं उठा, फिर अपना ये हीरो ज़ीरो का लेवल 60 रुपये, ये अपन ट्यूसडे वाले दिन देखेंगे। आप अगर यहाँ पे आता है तो 2-4-5-10 पॉइंट का एसएल लेके चढ़ जाइएगा, आपको यहाँ पे आपका लॉस नहीं करवाएगा, कोस्ट टू कोस्ट आपको फिर भी कुछ ना कुछ पैसा ज़रूर दे के जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये है अपना कॉल का प्रीमियम। अब अपन चलते हैं पुट वाली साइड। अब पुट का प्रीमियम है दोस्तों 81,400 का पुट है, 81,400 का पुट है। ये मैंने दोनों प्रीमियम ओटीएम लिए हैं। ठीक है, ओटीएम इसलिए लिए हैं कि ताकि ये आपके बजट में आ जाएं। फॉर एग्जांपल मार्केट कभी 100-50 पॉइंट सेंसेक्स में ऊपर नीचे खुल जाता है, तो फिर वहाँ क्या होता है, 50-50 70-70 पॉइंट ऊपर नीचे चला जाता है, तो बंदा वेट ही करता रहता है कि यार नीचे आए लेंगे, ऊपर आए लेंगे। तो मैंने इसलिए थोड़ा सा ओटीएम कर दिया ताकि आपको बजट फ्रेंडली हो जाए, ये आपके आपके मतलब बजट के अकॉर्डिंग आप इसको ले पाओ। तो दोस्तों ये है 81,400 रुपये का पुट। अब देखिए इसका जो एक तगड़ा सपोर्ट है ना दोस्तों, वो 315 से 318 रुपीज़ के आसपास है। ये 318 रुपये इसका लास्ट स्पॉट जोन था, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग स्पॉट है। अब इसमें करना क्या है, इसकी दो कंडीशनें आपको बताता हूँ मैं। जब इस लेवल पे आएगा ना दोस्तों, तो ऐसी कैंडल देखिए आप, या तो ऐसी कैंडल रेड या ऐसी बड़ी कैंडल से इसको तोड़ेगा इस लेवल को, फिर आपने छोड़ देना इसको। फिर अपन इसको 150 रुपये का इसका स्ट्रॉन्ग लेवल है, जहाँ ये ट्राई करेगा, 80% चांस है यहाँ से ये घूम जाएगा। आपने ये ध्यान रखना है, अगर मार्केट गैप अप हो जाती है बड़ी,
तो ये वाला लेवल आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसको 5-4 पॉइंट ऊपर लेके चलिए, 4 पॉइंट नीचे लेके चलिए। ये बड़ा जबरदस्त जोन है इसका, 150 रुपीज़ का। इसके नीचे मैंने एक और लेवल निकाल के रखा है 70 रुपीज़ का, ये हीरो जीरो है। ये आपको मंडे वाली वीडियो, जिस दिन मंडे का ट्रेडिंग सेशन खत्म हो जाएगा उस दिन के लिए मैं आपको अपडेट करूंगा, ठीक है। तो अभी अपन इसका एंट्री किस तरह प्लान कर सकते हैं। डाउन साइड के तो आपने लेवल देख लिए, अब अपन अपसाइड की तरफ चलते हैं कि कौन कौन से लेवल अपने को किस तरह क्या मोमेंटम दे सकते हैं। देखिए दोस्तों, मार्केट होता है, माई चांस मान के चलिए कि मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, मतलब नीचे गिरता है मार्केट। सुबह सुबह गैप डाउन ओपनिंग 30, 40, 50, 100 पॉइंट सेंसेक्स में हो जाता है। तो ये प्रीमियम 400 रुपए के ऊपर आपको खुलता हुआ नजर आएगा पहली 5 मिनट की कैंडल में, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ट्राई करेगा 400 490 190 के पास जाके रिजेक्शन लेके यहां पे आपको एंट्री देने की। लेकिन आपको ऐसा बैठना नहीं है कि हाँ भाई 318 के ऊपर आएगा या 300 उसके ऊपर आएगा। आपने अपना कोस्ट टू कोस्ट जो एसएल होता है वो ट्रेल करना है। वो कैसे करना है, अब ये 400 रुपए के ऊपर मान के चलो पहली 5 मिनट की कैंडल क्लोज करता है, तो हम 90 पॉइंट के आसपास हम उसमें देखो 90 नहीं 60 पॉइंट ले पाए, 50 पॉइंट कैप्चर कर पाए, 70 पॉइंट। आपको क्या करना है, जैसे ये 91 के लेवल के आसपास हुए तो आप अपना जो टारगेट रहेगा वो 470, 465, 475 रुपए का लगा देना। अगर नीचे आया तो आपका एसएल खाएगा, आपका कुछ गया तो नहीं ना। अगर आपने 415, 410 के आसपास एंट्री ली होगी तो आपको फिर भी 40-50 पॉइंट ये कहीं ना कहीं देके जाएगा। अगर इस लेवल से दोबारा आके यहाँ से सपोर्ट ले तो बहुत जबरदस्त ये मोमेंटम क्रिएट करके देगा, ये ध्यान रखिएगा। तो चलिए अपन हम मान के चलते हैं कि मार्केट गैप डाउन होती है, उस केस में ये फर्स्ट लेवल अपना जो टारगेट देगा 491। अब यहाँ पे वही है, दो कैंडलें मिनिमम मिनिमम 5-5 मिनट की करे क्लोज, तो अपने ये वाले टारगेट सेकंड जो है 635 और ये थर्ड टारगेट 825 और इसका फोर्थ टारगेट भी आपको आता हुआ दिखेगा 931 का मंडे वाले दिन। ये इसका लेवल है। अगर मार्केट बहुत ही गिर गई दोस्तों, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ हुई मार्केट में, तो इसका 1100 रुपये का लेवल भी है, वो भी आप नोट कर लीजिएगा। इस तरह के अपने ये मोमेंटम है। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो अपन यहीं पे करते हैं समाप्त। अपन ने अभी डिस्कस किया है कि अपना जो मंडे और ट्यूसडे है वहाँ हम थोड़ा डाउन साइड के लिए देखेंगे, बीरिश है, मतलब हमें लगता है मार्केट नीचे गिरेगी। उसके बाद कहीं ना कहीं जब वेडनेसडे का डे आएगा तो 11 बजे 11:15 बजे के बाद मार्केट ऊपर जाना चालू कर देगी। तो अपन अपना व्यू उस तरह से लेके चलते हैं। लेकिन फिर भी ये मेरा व्यू है, लेकिन मैंने आपको लेवल भी निकाल के दिए हैं। आप लेवल टू लेवल काम करिएगा, आपका लॉस नहीं होगा। आप एक बार ट्राई कीजिए, 2 3 4 बार इसको पेपर ट्रेड 5 बार करके देखिए। आप अपनी स्ट्रेटजी इस तरह से बनाइए ताकि आपको ये हेल्प करे, तो आप जरूर इसमें प्रॉफिटेबल रहेंगे। दोस्तों, आशा करता हूँ आपका आने वाला जो मंडे है बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहे, बहुत बढ़िया आपको प्रॉफिट मिले। चलिए दोस्तों, मैं वीडियो को एंड करता हूँ, आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद, बाय बाय।